नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो की, एक ऐसी आलोचना जो भारत के सबसे जाने माने ऑनलाइन शिक्षकों में से एक पर की गई है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो कहानी ये है कि कमेंटेटर अजीत भारती ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने शिक्षक खान सर का पूरा विश्लेषण किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या है ये पूरा मामला? अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तथ्यात्मक गलतियों के क्या आरोप हैं। फिर उनके पढ़ाने के तरीके पर जो सवाल उठाए गए हैं, उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उनके पीछे के व्यावसायिक और राजनीतिक मकसदों के आरोपों को भी समझेंगे। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचेंगे कि वो एक शिक्षक हैं या फिर एक एंटरटेनर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दो लोग हैं कौन और ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें अजीत भारती एक एक करके खान सर के दावों को चैलेंज करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स पर सवाल उठाना नहीं है, ये तो खान सर की पूरी पब्लिक इमेज पर ही एक तरह का हमला है। चलिए अब बात करते हैं इस आलोचना के सबसे कह सकते हैं ठोस हिस्से की, वो दावे जहां भारती सीधे सीधे फैक्चुअल गलतियों का आरोप लगा रहे हैं। तो पहला मामला जुड़ा है भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। आरोप है कि खान सर ने यह कह दिया कि गूगल चाहे तो जीमेल बंद करके भारत का यूपीआई सिस्टम ठप कर सकता है। अब भारती का कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यूपीआई तो अपना भारत का सिस्टम है, एनपीसीआई चलाता है, इसके अपने डेटा सेंटर्स हैं, ये गूगल पर डिपेंडेंट हैं ही नहीं। और ये बात देश की डिजिटल आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मामला आता है कश्मीर के इतिहास का, और हम सब जानते हैं कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर भारतीय जो कहानी खान सर बताते हैं, उससे बिल्कुल अलग एक नैरेटिव पेश करते हैं। मतलब वो ऐतिहासिक किरदारों की भूमिका पर ही सवाल उठा देते हैं, जिससे ये बहस और भी जटिल हो जाती है। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की बेसिक जानकारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि 26 जनवरी को लाल किले से भाषण कौन देता है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को भी पकड़ा गया है। इकोनॉमिक्स पर भी सवाल हैं, जैसे अडानी को 1 रुपए में जमीन मिलने वाली बात। भारती का तर्क है कि खान सर इसे एक अन्याय की तरह दिखाते हैं, जबकि ये तो एक स्टैंडर्ड सरकारी प्रैक्टिस है। मतलब सरकारें रोजगार पैदा करने के लिए बड़ी कंपनियों को रियायती जमीन देती ही हैं। वो कहते हैं कि खान सर इस पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रुकिए, ये क्रिटिसिज्म सिर्फ फैक्ट सही हैं या गलत यहीं तक नहीं रुकता। अब मामला आता है खान सर के पढ़ाने के तरीके पर, उनके स्टाइल पर। देखते हैं इस पर क्या सवाल उठाए गए हैं। और यहीं पर आता है इस पूरी आलोचना का शायद सबसे बड़ा आरोप। भारती सीधे सीधे कहते हैं, ये नॉलेज नहीं है, ये मनोरंजन है। मतलब ये ज्ञान नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और ये अपनी हद पार कर रहा है। भारती सीधे खान सर की पर्सनैलिटी पर ही हमला करते हैं। उनके वीडियो में इसे जोकर शो तक कहा गया है। आरोप ये है कि ये जो एक खास बिहारी लहजा है, वो जानबूझकर एग्जैजरेटेड है ताकि ज्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। और जिस तरह से वो कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाते हैं, जैसे 2 बम उधर गिरा दो, 2 बम उधर, उसे बहुत सतही बताया गया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5000:1। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरे टीचिंग मॉडल पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई एक टीचर 5000 बच्चों को एक साथ पढ़ाकर उनमें गहरी एनालिटिकल स्किल पैदा कर सकता है? अब यह आलोचना और गहरी होती है। अब सवाल सिर्फ क्या और कैसे का नहीं, बल्कि क्यों का है। मतलब खान सर जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है, क्या प्रेरणाएं हैं? तो भारतीय के हिसाब से इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि ये एक बिजनेस है जिसे सोशल सर्विस की तरह दिखाया जा रहा है। दूसरा, एक तरफ तो कोचिंग पर जीएसटी माफी की मांग करना, और दूसरी तरफ दूसरे तरीकों से पैसा कमाना। और तो और उन पर नेहरू समर्थक और पटेल विरोधी होने का राजनीतिक आरोप भी है। यहां तक कि विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल भी अपने ब्रांड को चमकाने के लिए किया गया। मतलब जो तस्वीर पेश की जा रही है, वो एक टीचर की कम एक स्ट्रैटेजिस्ट की ज्यादा लगती है। इस पूरे विश्लेषण में इमेज मैनेजमेंट पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे त्रिपुंड लगाने जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। भारती का मानना है कि ये भी एक सोची समझी रणनीति है, ताकि एक खास तरह की धर्मनिरपेक्ष छवि बनाई जा सके। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद हम पहुंचते हैं इस वीडियो के अंतिम निष्कर्ष पर। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, अजीत भारती का मूल तर्क यह है कि खान सर का जो मॉडल है
वो शायद उन एग्जाम्स के लिए ठीक है जहां रट्टा मारकर ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने होते हैं, लेकिन जब बात यूपीएससी मेंस जैसी बड़ी परीक्षाओं की आती है जहां गहरी समझ और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, वहां ये मॉडल फेल हो जाता है। तो आखिर में इस आलोचना का निचोड़ बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं पारंपरिक शिक्षक और दूसरी तरफ हैं खान सर, जिन्हें सिर्फ एक एंटरटेनर बताया जा रहा है जो एक बिजनेस चला रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस क्रिएटर इकोनॉमी में एक टीचर और एक एंटरटेनर के बीच की लाइन आखिर कहाँ है, कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाने के ये नए तरीके बढ़ते जाएंगे।